नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह है हमारी लेटेस्ट मर्चेंडाइज। जी हाँ, उग्र हनुमान जी, बिल्कुल। और आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मर्चेंडाइज का लिंक क्लिक करके और आप इसे क्रय कर सकते हैं। तो भाई, आजकल दानिश अली और रमेश बिधूड़ी पर बहुत आपस में वाद विवाद चल रहा है। अब ये दानिश अली जो है ये अमरोहा का सांसद है और बीएसपी से है, और बीएसपी का सांसद होने के बाद भी यदि आपने देखा हो तो ये बीएसपी की जो नेता हैं, जो उनकी अध्यक्षा हैं, उनके कंधे पर सर रख के रोने नहीं गया जो इसने आरोप लगाए। और वैसे तो मैं कहूँ कि हमारे रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा था वो तो उचित नहीं था भाई। कहीं किसी को आप इस तरह से भड़वा कटवा उग्रवादी थोड़ी कहते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुछ भी कोई कहता है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, कोई प्रतिक्रिया का कोई कारण होता है। तो मैंने ये जानने का प्रयास किया कि भाई ऐसा क्या हुआ जो रमेश बिधूड़ी जी को इतने कड़वे शब्द कहने पड़ गए। जी हाँ, वैसे तो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप चाहें तो हम आपको इसका लिंक दे देते हैं। अब दानिश अली जो हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले अपने संसदीय क्षेत्र में जब रेलवे स्टेशन, वहाँ अमरोहा में जो रेलवे स्टेशन है, उसका अमृतकाल के अवसर पर, और उसको एक जो अमृतकाल के जो नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसके उद्घाटन के अवसर पर जब वहाँ के एक एमएलसी हैं हरी सिंह ढिल्लों, सिख हैं, स्वयं माइनॉरिटी है, और ये जो प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी है ना, इससे बहुत छोटी माइनॉरिटी है। उन्होंने मंच से जब भारत माता की जय के नारे लगाने आरंभ किए तो ये मिस्टर दानिश अली जो हैं ये वहाँ जाके चढ़ के और उनसे उलझ गए और कहा कि आप भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते क्योंकि ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है तो ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार के कार्यक्रम में क्या भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए जा सकते? तो इसमें बड़ी बहस मुबाहिसा हुई और दोनों तरफ से जम के नारे लगे, और फिर तो उसके बाद पूरा जो है वो कार्यक्रम जो था वो भारत माता की जैसे ही गुंजायमान हो गया। तो यह इस व्यक्ति की मानसिकता है, यह है भारत माता के भी विरुद्ध है, पूरी तरह से मजहबी है। और मजहबी का अर्थ होता है, जो आप जानते हैं, जो हर स्थान पर कोई भी, यदि आप इसके समक्ष कोई भी हिंदू रीति रिवाज का आप प्रकटन करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा, यह कह के करेगा कि वो इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है। क्योंकि इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध तो सही पूछे तो पूरे भारतवर्ष का जो अस्तित्व है वही इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है। क्योंकि आप जानते हैं ये लिखा हुआ है, फिर से मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, कुरान मजीद 7.28 जो ये कहता है कि भाई तो ये सारी ज़मीन ही अल्लाह की है, तो अल्लाह के बिहाफ है, तो अल्लाह के बंदों की हुई। तो इसलिए किसी भी गैर मुसलमान को इस पूरी ज़मीन पर, यानी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, यदि आप कुरान मजीद के हिसाब से चलें। लेकिन देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, देश तो शरीयत के हिसाब से चलता नहीं है। तो फिर भी इसके लिए भी आदेश है 8.39 कुरान मजीद 8.39, यानी कि अल-इन्फाल का 39वीं आयत, जो ये कहती है कि भाई तब तक आपको जिहाद करना है जब तक कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो इस्लाम की ना हो जाए। ये हुक्म है। और आप हदीसों में चले जाएंगे तो यही रसूलुल्लाह बार बार कहते हैं। तो ये जब इस प्रकार की मानसिकता दिमाग में भरी हो और सदैव यही आता हो कि भाई ये जो कुछ हमने कर रखा है और संविधान के
प्रति हम तभी तक शपथ ले रहे हैं जब तक कि हमारी संख्या भारी नहीं हो जाती। जिस दिन हमारी संख्या भारी हो जाएगी उस दिन हम यहाँ भी पाकिस्तान बना देंगे। और ये मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा, आप मेरी पुस्तक में जो उदाहरण दिए हुए हैं उनसे आपसे देख लें। और जो हुसैन अहमद मदनी और आपके शब्बीर अहमद उस्मानी और आपके जो बरेलवी साहबान थे, नईमुद्दीन मुरादाबादी इत्यादि, इन सब ने एक मंच पे होकर एक राय ये कहा था कि भाई हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे बर्रे सग़ीर को, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट को, पूरे उपमहाद्वीप को हमें इस्लाम में परिवर्तित करना है। तो दानिश-अली जो कुछ भी कर रहा है और जो कुछ भी करता है इधर उधर, और बताते हैं कि ये बहुत ही एक खुड़पेच टाइप का व्यक्ति है जो बार बार लोगों को इरिटेट करता है, बीच बीच में बोलता है, बैठे बैठे बोलता रहता है विधानसभा में, लोकसभा में, और लोगों को, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं, उंगली करता है। तो भाई बिधूड़ी जी की बात अगर ले लें तो बिधूड़ी जी कुछ अलग किस्म के आदमी हैं। अब वो जाति से गुजर हैं तो ओबीसी हैं, तो भाई ओबीसी की ठसक अलग होती है। आप जानते हैं कि आजकल तो वैसे भी ओबीसी की बात से चल रही है सारी की सारी। हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो जो मोहब्बत की दुकान में नफ़रत का सामान लेके बैठे हुए हैं, वो तो अपना पूरा धंधा ही ओबीसी के बेस पे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी जो है वो कुछ अलग किस्म के ओबीसी हैं, वो तो पूरी तरह से सनातनी हैं। और उन्होंने तो बताते हैं कि अपना पूरा एक भूमि को बेचकर और वहाँ पे तो बड़ा मंदिर भी बनवाया है और बहुत सारे वो अलग सेवा के काम करते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ये जो आपका फरीदाबाद के आसपास का और जो साउथ दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, ये गूजरों की खेतियाँ यहाँ हुआ करती थी, गूजरों की ज़मीनें थी, गूजर यहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे। तो जब दिल्ली बढ़ी तो इन लोगों के पास वो ज़मीन बिकी तो उससे बहुत सारे पैसे आ गए, तो धन की कोई कमी है नहीं। और रमेश बिधूड़ी जी जो हैं वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों का कहना है कि भाई रमेश बिधूड़ी को जितनी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की है उतनी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की को बिधूड़ी की है। और यह ना सोच लें कि भाई रमेश बिधूड़ी का टिकट काट लेंगे तो आसानी से किसी को भी वहाँ खड़ा करके जीत जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर कुछ रहा भी हुआ हो कि बिधूड़ी जी की स्थिति कुछ डावाडोल रही हो, तो भाई कल के बाद तो आप ये समझिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रमेश बिधूड़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अभूतपूर्व जोश है लोगों का बिधूड़ी जी के साथ में। और वो कह रहे हैं कि भाई बिधूड़ी जी ने ऐसा काम कर दिया जो बहुत से बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। और अब भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करे जैसे कि उसने टाइगर राजा सिंह के साथ की या जैसे कि नूपुर शर्मा के साथ की। क्यों, बिधूड़ी जो है वो नूपुर शर्मा नहीं है, वो टाइगर राजा सिंह जैसा ही है। जैसे कि टाइगर राजा सिंह को आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीट तो टाइगर राजा सिंह ही जीतेगा। बिना टाइगर राजा सिंह के आप वो सीट जीत नहीं सकते। और टाइगर राजा सिंह जो है वो सीट अपनी गोशा महल जो है हैदराबाद की, वो तो वो जीतेगा ही जीतेगा, पहले भी इंडिपेंडेंट जीता था। ये ज़रूर है कि यदि आप उसको पार्टी में शामिल कर लेंगे तो उससे फिर दूसरे स्थानों पर भी थोड़ा बहुत प्रचार करवा पाएंगे, ये आपको लाभ हो जाएगा। यही हाल बिधूड़ी का है, क्योंकि बिधूड़ी का जो प्रभाव है वो केवल और केवल साउथ दिल्ली पे ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी है, और जो अब वेस्ट दिल्ली है, जो पहले आउटर दिल्ली हुआ करता था, वहाँ भी है। तो भाई यदि कोई बीजेपी वाले सोच रहे हो कि बिधूड़ी जी को डाउन कर देंगे, वो तो भूल जाएं। लेकिन अब बात आते हैं दानिश-अली पर। अब दानिश-अली का, जैसे मैंने कहा कि जब उसका मान मर्दन हो गया तो बड़ा रोया धोया, नाटक किया, और वो जो पंक्चर वाला जुबैर है वो धड़ाधड़ हर घंटे में 5 ट्वीट किए जा रहा है उसके लिए, मानो कि वो बिधूड़ी को भी नूपुर शर्मा बनवा लेगा। अरे पंक्चर वाले जुबैर, थोड़े होश की दवा कर और बिधूड़ी के बारे में पता कर लेना, कहीं भूले भटके दिल्ली में पकड़ाया गया ना तो मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा तेरा। और नूपुर शर्मा तो धोखे में फंस गई,
लेकिन और कोई धूड़ी जैसे नहीं फंसने वाले हैं तुम्हारे चक्कर में। और जो है आप हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि तो इस वक्त पंक्चर वाले जुबैर को बड़ा प्रश्रय प्राप्त है। वो वहाँ पर उसकी अपनी सरकार जो आ गई है, उसका वो सलाहकार भी है पंक्चर वाला जुबैर। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं पंक्चर वाले जुबैर, ये जान लो। उदयनिधि स्टालिन को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, और उदयनिधि स्टालिन को भी जम्मू के लोकल कोर्ट ने इंक्वायरी आरंभ कर दी है, एसएसपी को इंक्वायरी ऑफिसर बना के। इसलिए तुम भी किसी दिन चक्कर में मत फंस जाना कानून के, और इस बार फंसोगे तो लंबे फंसोगे। अब ये जो है चला जाता है दानिश अली संसद में, लोकसभा में, जो भी अपशब्द गए उन अपशब्दों की हम निंदा करते हैं। जो भी अपशब्द सुन के उसके बाद चला जाता है किसके पास? राहुल गांधी के पास। और सही बात तो ये है कि राहुल गांधी को ये अप्रोच करता है, स्वयं नहीं जाता। और राहुल गांधी जो है इसके घर पहुंच जाते हैं, फोटो ऑप होता है, गले लगाते हैं। और ये वही नफरत की दुकान है जो उदयनिधि स्टालिन लगातार बकवास करता जा रहा है हिंदू धर्म के विरोध में। एक शब्द इनके मुंह से आज तक नहीं निकला। तो उदयनिधि स्टालिन कुछ भी कह ले, राहुल गांधी जो है वो चुप रहेंगे। लेकिन दानिश अली को यदि किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जो है वो कूद कर मैदान में आ जाएंगे। ये है इनकी हिपोक्रेसी, ये है इनका ढकोसला। आप समझ जाइए ये किसकी ओर है। राहुल गांधी का जो भी सारा वर्तमान है वो इसी की ओट में है। कमलनाथ इसको अच्छी तरह से समझ गए थे, इसीलिए सबको कह दिया भैया मध्य प्रदेश में मत आओ, बाहर ही रहो। तो दानिश अली ने कईयों को एक्सपोज कर दिया, विशेषकर राहुल गांधी को, और विशेषकर वे सारे लोग जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा और इन सबके घृणास्पद वक्तव्यों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला, मुंह भी नहीं खोला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।